प्रार्थना का फूटा पुष्पा और अपने पूरे परिवार पर गुस्सा। इस वक्त तक प्रार्थना चाहती है कि वो किसी भी हालत में माँ बन जाए, लेकिन किस्मत में तो कुछ अलग ही कहानी लिखी हुई है। प्रार्थना को माँ बनने का सुख प्राप्त नहीं है और यह बात स्वयं डॉक्टर ने भी प्रार्थना को कह दी है। जैसे ही प्रार्थना को यह बात पता चलती है, उसे 440 वोट का झटका लगता है और जब ये बात वह पूरे परिवार को बताती है तो सभी लोग हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। सभी लोग प्रार्थना को आश्वासन देने लगते हैं कि ठीक है, हर इंसान की जिंदगी अलग होती है, किसी की जिंदगी में आईपीएस बनने का सुख है तो किसी की जिंदगी में बच्चों के होने का सुख है। लेकिन प्रार्थना इस वक्त तक बहुत ज्यादा रो रही होती है। वो अपने आप को संभाल नहीं पाती क्योंकि प्रार्थना ने कभी भी अपनी जिंदगी में फेलियर फेस नहीं किया होता है। उसने आईपीएस की भी परीक्षाएं दी है और कुछ ही समय में उन परीक्षाओं को क्लियर कर लिया। प्रार्थना बचपन से ही टॉपर रही है, उसने कभी भी मुसीबतों का और रिजेक्शन का सामना नहीं किया और जब भगवान ने उसकी जिंदगी में इतने बड़े सुख को छीन लिया, माँ बनने का सुख हर औरत की जिंदगी का सबसे बड़ा सुख होता है। जब वही सुख उसकी जिंदगी से चला जाए तो उस पर क्या बीतेगी। यह सारी चीजें बीत रही है प्रार्थना के ऊपर। जब प्रार्थना अपने दुख को दीप्ति के साथ साझा करती है तो दीप्ति प्रार्थना को आश्वासन देने के साथ साथ यह भी कहती कि प्रार्थना तू मेरी छोटी बहन जैसी है, मैं तुझे इतना ज्यादा दुखी नहीं देख सकती क्योंकि मैं भी अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा दुखी हूँ। इस वक्त तक दीप्ति और अश्विन के बीच में क्या चल रहा है ये तो हम सभी जानते हैं और इनके बीच में कुछ भी चीज शॉर्ट आउट नहीं हुई है। इसलिए दीप्ति प्रार्थना को कहती है कि प्रार्थना, भगवान ने मुझे दो बच्चे दिए हैं, शायद ऐसा इसीलिए ताकि इनमें से एक बच्चा मैं तुझे दे सकूं। प्रार्थना ये बात सुन के चौंक जाती है। जो उम्मीद प्रार्थना खो चुकी थी माँ बनने की, वह उम्मीद प्रार्थना के अंदर वापस से जगने लगी थी। दीप्ति प्रार्थना से साफ तौर पे कह देती कि प्रार्थना, मुझे जो ट्विंस हो रहे ना, उनमें से एक बच्चा तेरा रहेगा और एक बच्चा मेरा रहेगा। प्रार्थना इस वक्त बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और दीप्ति को धन्यवाद करती है। उसके बाद प्रार्थना घर आके सारे ही लोगों को ये सारी बातें बताती है। तो इस बात को लेकर सभी लोग ऑब्जेक्शन उठाते हैं। बापूद्रा को छोड़कर सभी लोग ये कह देते हैं कि सारी चीजें गलत है। सुशीला यानी प्रार्थना की माँ तक ये कह देती है कि मैं अपना रोशन तक किसी को ना दूं तो बच्चा लेने देने की बात तो बहुत दूर की है। प्रार्थना, तुझे दीप्ति से बच्चा नहीं लेना चाहिए, भले ही वो बच्चा देना क्यों ना चाहती हो। हम देखेंगे कि इन चीजों को लेकर प्रार्थना कहीं ना कहीं पुष्पा और अपने पूरे परिवार से लड़ बैठेगी। उसके बाद प्रार्थना क्या करती है जानने के लिए कमेंट सेक्शन में पार्ट 2 जरूर लिखना। बाकी मैं मिलता हूँ आप सभी से किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय।